मैं अपने लैपटॉप से, ये केवल पहला सेशन है जो मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लैपटॉप में आप लोगों को ही मैं जस्ट बताऊंगा कि कैसे क्या होता है पावर बीआई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर ऑल ऑफ यू आई विल क्रिएट द सेम फाइल, राइट, लाइक हाउ इट इज़ फॉर आफरीन। ओके, यू नीड टू प्रिंट ए स्क्रीनशॉट, नॉट ओनली द स्क्रीनशॉट, आप लोगों को स्क्रीनशॉट पहले स्निप लेना है, इसमें अटैच करना है एक्सेल में, और आपको यहाँ पे स्टेप्स भी लिखने हैं। क्योंकि क्या होगा ना, मैं 2-2 घंटे का आपको रिकॉर्डिंग तो दे दूँगा, वो 2 घंटे के रिकॉर्डिंग अगर आपके पास ये रहेगा ना तो 15 मिनट का होगा। इन द एंड ये 50+ घंटे की का कोर्स बनेगा। सो आपके पास 50 घंटे पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। आपको क्या काम करना रहेगा, आप जब भी आपका एक्सेल पूरा होगा आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो। फिर ज़िंदगी में कभी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू पावर बीआई, अनलेस एंड अनटिल पावर बीआई खुद ने अपग्रेड नहीं कर दिया है, आप जस्ट वो एक्सेल से कंप्लीट कर सकती हो। पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए ये है, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगा। क्योंकि क्या है ना, मैं देखिए पावर बीआई में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर बीआई सर्विसेज डेस्कटॉप, पावर बीआई प्रीमियम मोबाइल, पावर बीआई एम्बेडेड एंड पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर, साइन इन करने की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें? साइन इन करने की ज़रूरत पड़ती है पावर बीआई सर्विसेज। ओके, सो ये सारे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पावर बीआई सर्विसेज डेस्कटॉप, प्रीमियम, मोबाइल, एम्बेडेड एंड सर्वर रिपोर्ट। इसको छोड़ के ये तो हमारे पावर बीआई के विजुअलाइजेशन साइड हो गए। एम क्वेरी सीखेंगे, डैक्स सीखेंगे, कुछ पार्ट ऑफ एसक्यूएल सीखेंगे। भी पावर बीआई का प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, और मैं पावर बीआई अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पावर बीआई का पावर बीआई डेवलपर का रोल है, लिमिटेड है। बट आप लोग ये सीख के बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर भी बन सकते हो। ओके, पहले चीज़ें क्या हुई मे बी श्रुतिका जी, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अपने कंपनी में? सर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ऑयल एंड गैस सर्विसेज का प्रोजेक्ट है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ऑनलाइन गैस प्रोजेक्ट का। ऑयल एंड गैस। ओके, ऑयल एंड गैस में क्या क्या आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब एग्जैक्ट अगर कुछ आप बता सको, मैं उसी से एग्जांपल लेता हूँ। मतलब हमें वहाँ पे लास्ट 12 मंथ का प्रोडक्शन अगर देखना रहा गैस का, इन कंडेंसेट, इन एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ, वो सब हमें एनालाइज करना पड़ता है। हाँ, तो अब जैसे क्या हुआ, मैं इसी पे आता हूँ कि अब एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं सबका एग्जांपल लूँगा ना। एक ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसको अपना ऑपरेशन इफ़िशियंसी बढ़ाना है। वो क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना ऑपरेशन इफ़िशियंसी बढ़ाना है। मे बी उनको अपना सेल्स सही करना है। ओके, मे बी अपना उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। ओके, सो उन्होंने क्या काम किया, श्रुतिका जी को उन्होंने श्रुतिका जी, आपकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला होगा जिसमें वो लोगों ने शुरुआत में क्या काम किया। मान लीजिए ऑयल एंड गैस कंपनी शेल की मैं बात करता हूँ, आपका क्लाइंट शेल है कि कौन सा है? इफ़ यू डोंट माइंड नो मे बी टेलिंग। हाँ सेल, वो इतना आइडिया नहीं है सर, अभी ओके 1 मंथ ही हुआ है ना। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल, भारत पेट्रोलियम या कोई ऐसा है। तो अब क्या हुआ कि सेल या भारत पेट्रोलियम, वो लोगों ने ये देखा कि यार हमारा ऑन पेपर तो यार अच्छा आना चाहिए, बट हमारा वो पैसे आ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब इतने आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप कभी कभी देखोगे शादी में आप खर्चे जोड़ के जाओगे कि भाई मेरे ये खर्चे हैं, बट आप इन द एंड देखोगे तो आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। ये हर जगह होता है। आप ट्रिप के लिए जाओ, आप खर्चे जोड़ के जाओ कि मेरे 40,000 हो जाएंगे, बट वहाँ 60,000 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सारे चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते। पहला चीज़ है कि हमें सारा चीज़ें मॉनिटर करना है और हमें देखना है कि क्या क्या इनएफिशिएंसी है वो हटाना है। सो आपको इनएफिशिएंसी हटाने के लिए पहले इनएफिशिएंसी जाननी ज़रूरी है कि भाई इनएफिशिएंसीज हो क्या क्या रही हैं, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि
आपको आपको जब इनएफिशिएंसी जाननी है तो आपने एक कांटेक्ट किया किसी आईटी कंपनी को, या विद इन अपने कंपनी में ही एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इससे आपका हो गया, पहला हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। अब वो क्या काम करेगा, वो कंसल्टेंट के पास जाएगा। कंसल्टेंट आपके मेरे जैसे रहेंगे, जिनको पावर बीआई का नॉलेज रहेगा, जिनको टैबलू का नॉलेज रहेगा, जिनको थोड़ा मोड़ा एसक्यूएल का नॉलेज रहेगा, ओके, और मे बी किसी किसी को पाइथन का भी नॉलेज रहता है ना यूजुअली। और वो हमसे डिस्कस करेगा। कंपनी के साइड, जो ऑयल एंड गैस कंपनी है उसके साइड पे एक बंदा रहेगा जो प्रोडक्ट ओनर का काम करेगा। उसको ना ऑयल एंड गैस का पूरा प्रोसेस पता है, इन टू इन प्रोसेस पता है, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा, अगर तो वो एक्सपीरियंस बंदों से पूछ के आएगा। तो आपको जैसे अब ऑयल एंड गैस में बहुत से डाउट आ गए कि भाई अपस्ट्रीम बिजनेस क्या होता है, डाउन स्ट्रीम फ्लो क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब कैसे हम लोग मतलब किन किन फ्लो में डिवाइड करेंगे। तो आप अच्छे से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे उनसे कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में उन्होंने बोला कि यार देखो, हमारी जो डाउन स्ट्रीम आ रही है, वो लोग पूरा फ्लो बता दिए कि यार देखो, सऊदी से हम लोग ऑयल ख़रीद रहे हैं, ऑयल का इतना पर बैरल कॉस्ट है, हम यहाँ पे मतलब उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं, हम लोग ये चीज़ें इसको सेल कर रहे हैं, इन द एंड हमारा ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी लॉस अकाउंट आ रहा है। और अगर आप बीच में बात करो कि अप स्ट्रीम में क्या यूज़ कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या यूज़ कर रहे हैं, मे बी वो लोग SAP यूज़ कर रहे होंगे फॉर ऑयल एंड गैस, तो वहाँ से डेटा आपको मिलेगा। तो सारे प्लेसेस पे जो वो लोग टूल यूज़ कर रहे हैं, सारे डेटा आपको देंगे। आपको सारे डेटा को पावर BI में लाना है। ओके, अभी तक क्लियर है? जी सर। अब ये चीज़ें जब आपने एज अ बिजनेस एनालिस्ट उनसे डिस्कस कर लिया, 1 सेकेंड, या जब भी आपने एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर लिया, अब आपको क्या काम करना होगा। अब आपको वो लोग ना पहले पूरे डेटा का एक्सेस नहीं देंगे। वो लोग यूजुअली क्या काम करते हैं, यूजुअली जब भी डेटा साइंटिस्ट प्रोजेक्ट होते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, वो लोग ना डेटा का एक एक्सट्रैक्ट वर्जन देते हैं। अब ये आपको समझना ज़रूरी है कि क्यों आप BI डेवलपर होके भी वहाँ जा सकते हो, क्यों नहीं आपको पाइथन का नॉलेज मैंडेटरी है। क्योंकि वो लोग डेटा आपको एक एक्सट्रैक्ट देते हैं CSV फॉर्मेट में, 1 मिलियन 2 मिलियन डेटा रहता है उसमें। वो आपको दे देंगे कि भाई पहले मुझे सही से बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा डेटा देता हूँ। वो डेटा को आपको डाइस एंड टाइस करना है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, उनसे हमेशा डिस्कशन करना है, और इन द एंड आप एक टेंटेटिव पावर BI साइट पे आओगे। अब ये जो साइट है आपका, डैशबोर्ड बनाओगे। वो डैशबोर्ड उनको दिखाओगे, उनको कहोगे कि देखो अभी जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से आपका ऐसा 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 हुआ। ओके, फॉर एग्जांपल उनको क्या हो गया कि आपको समझ में ये आया कि वो लोग इन्वेंट्री में ज़्यादा मटेरियल रख रहे हैं, इन्वेंट्री में सिंस टाइम लॉस हो रहा है, इस कारण से आपका प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। क्या होगा अगर आपने ऑयल ख़रीद के इन्वेंट्री में रख दिया, अगर आपका ऑयल के ऊपर वर्क करने का टाइम बहुत ज़्यादा गया, फॉर एग्जांपल राइट, आपको इन द एंड पता करना पड़ेगा कि क्यों उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। तो प्रॉफिट घटने का छोटा छोटा फार्मूला होता है ना। तो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, तो आपको वो समझने होंगे कि भाई मेरे घट क्यों रहे हैं ना। जैसे मे बी रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर आपका बढ़ रहा है, आप जितना सोच रहे हो उससे, मे बी ऐसा हो रहा है कि रॉ मटेरियल नहीं, बट आपका इन टू इन प्रोसेस का टाइमिंग ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हर प्रोसेस में 2-2 दिन लगते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 1 दिन आइडलिंग टाइम आ रहा है। तो आइडलिंग टाइम अगर आपने 100 करोड़ का ऑयल खरीद के रखा है, आप 1 दिन आइडलिंग टाइम ले रहे हो, तो यार उसके भी तो इंटरेस्ट बने। आप हर प्रोसेस में 1-2 दिन का अगर आपका आइडलिंग टाइम है, तो इन द एंड आपका 50 दिन का आइडलिंग टाइम हो जाएगा। 100 करोड़ को अगर कोई बैंक में रखता, कहीं भी रखता, तो उसको तो उससे पैसे मिलते, राइट। और सारे की सारे कंपनियां यूजुअली क्या काम करती हैं, पैसे बोरो करके ही ये सारे काम करती है। तो अब उनको क्या होता है कि वो 100 करोड़ पे
इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बट आप आइडलिंग टाइम रख रहे हो, कैसे हम लोग आइडलिंग टाइम को कम करें। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा से समझ में आएंगी। जब आप डेटा को एनालाइज करोगे, एक एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन करोगे, उसके बाद आपको चीज़ें ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ये पूरा डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप दोनों ने मिलके एक रिक्वायरमेंट कर लिया। अब आप दोनों मतलब जो कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट ओनर है और बिजनेस एनालिस्ट, ये दोनों लोगों का रोल ख़त्म नहीं हुआ है। जब ये दोनों लोग एग्री कर गए अच्छा ऐसा कुछ बनेगा, उसके बाद क्या होगा, डेटा साइंस प्रोजेक्ट आपके कंपनी को मिल जाएगा। अभी तक केवल कंसल्टिंग ही चल रही थी, कंसल्टिंग का भी आपको पैसा मिला है आपके कंपनी को, लेकिन अब डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आपके पास आ गया। अब जब प्रोजेक्ट आया तो आपको मतलब आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट, अब आप बिजनेस एनालिस्ट यहाँ से लास्ट तक हो, आपको और उनका जो प्रोडक्ट ओनर है वो भी लास्ट तक रहेगा, पूरे प्रोसेस में वो लास्ट तक रहेगा। ये दोनों लोग नेक्स्ट राउंड में जाओगे, अपने डेटा एनालिटिक्स टीम को प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे कि करना क्या है। अब बिग डेटा वाला उसमें फिर नेक्स्ट आएगा बिग डेटा का काम। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है अभी वो डेटा किसके पास है, सेल के सर्वर में रखा हुआ है, या तो वो डेटा भारत पेट्रोलियम के पास है, वो अपने डेटा को ऐसा ही शेयर नहीं करेगा आपको। तो वो लोग यूज़ करते हैं काफका या जो ये टूल यूज़ करते हैं। ये टूल में क्या होता है कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट आए वो ये इंश्योर करता है कि हम लोग जो भी करें वो हमारे टेबल पे अफेक्ट हो, उनके टेबल पे नहीं अफेक्ट हो। उनका टेबल अभी भी सोर्स ऑफ ट्रुथ की तरह काम करता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या होता है। सोर्स ऑफ ट्रुथ वो होता है कि आपको कभी भी कुछ डाउट है, आपको लगता है कि आपका डेटा गलत है, इन द एंड आपको वापस सोर्स ऑफ ट्रुथ के पास पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया? ओके। एक बार जब ये हो गया तो आप फिर उसके बाद आएगा पाइपिंग टीम, वो जिसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स टीम और डेटा इंजीनियरिंग टीम। बिग डेटा के बाद यहाँ पे भी देखिए, जब आप बिग डेटा को रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, बिग डेटा के पास भी एक बिजनेस एनालिस्ट होगा। हमेशा बिजनेस एनालिस्ट से बिजनेस एनालिस्ट का बात होगा। कहीं भी बिजनेस एनालिस्ट अपने डेवलपर से बात करता है, ये रूल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम डेवलपर हैं इस प्रोजेक्ट के, हम किसी और बिजनेस एनालिस्ट से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट लेते हैं। वो सबसे गलत प्रोसेस होता है ना। क्योंकि आईटी किस पे वर्क करता है, आईटी इस पे वर्क करता है कि भाई जो बंदे का जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं कि भाई आप अगर डेवलपर हो तो आपका अगर पूरा रिक्वायरमेंट क्लियर होगा, आपका बीए कर देगा, आप बहुत फास्ट वर्क करोगे, है ना। वो क्या काम करते हैं, सॉरी सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं, जिसमें कि आपका जो स्किल है वो करो। उसके बाद आता है मेरा बिग डेटा के बाद फिर डेटा इंजीनियरिंग टीम। डेटा इंजीनियरिंग टीम से आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर अभी भी रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप मतलब लोगों को पास ऑन करते हुए इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होती है, बहुत बार गैप्स रह जाते हैं। वो इंश्योर करने के लिए कि कोई गैप नहीं है, हम लोग आगे भी मतलब बिजनेस एनालिस्ट लोग रहेंगे उस प्रोजेक्ट में। फिर वो क्या काम करोगे कि भाई जो डेटा इंजीनियरिंग टीम है और एक पावर बीआई टीम रहेगी। अब तीनों लोग मिलके आप पावर बीआई टीम को बता दोगे कि भाई मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए। वो लोग डेटा और इंजीनियरिंग टीम, ये तीनों लोग मिलके अब डिसाइड करेंगे कि भाई हमें डेटा को कैसे डाइस एंड टाइस करके राइट फॉर्म में लाना है। पहली बार जब आपको डेटा मिला था तो वो डेटा अनक्लीन डेटा था, वो डेटा रॉ फॉर्म में था। दूसरी बार अब पावर बीआई डेवलपर को जो डेटा मिलेगा उसको पाइथन और एसक्यूएल या जो भी टूल होंगे, पाइपलाइन टूल होंगे एज़्योर के जैसे होते हैं, उससे आपको एकदम क्लीन डेटा मिलेगा। अब वो डेटा को आपको विजुलाइज करना है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सेकेंड स्टेज पे पावर बीआई डेवलपर को क्यों क्लीन डेटा मिलता है, क्योंकि अब उसको वो प्रोडक्शन में डालना है। पहली बार जो आपने एनालाइज किया था वो प्रोडक्शन में डालने के लिए नहीं था, वो केवल उनको दिखाने के लिए, उसको हम लोग मॉकअप कहते हैं। और मॉकअप आपको मिलता होगा, राइट श्रुतिका जी, आप लोगों को मॉकअप मिलता है कि खुद बनाते हो? नहीं मॉकअप दिया जाता है। हाँ, तो वो मॉकअप वो रहता है जो पहला बंदे ने बनाया है। बट वो जो पहला बंदे ने बनाया है वो आप डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन पे नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको बहुत ही बेकार डेटा मिला था। वो उस डेटा को
कैसे भी पैच करके, जिसको हम लोग पैचिंग कहते हैं, उसने वो डाल दिया है अपने पावर बीआई में। और उसने एक एक चीज़ें पैचिंग करके उसने में भी डेक्स यूज़ किया हो, एमक्वेरी यूज़ किया हो, या तो इवन एक्सेल CSV को ही चेंज कर दिया हो, जो कि बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। इन द एंड उसने वो पावर बीआई बना दिया, डैशबोर्ड बना दिया, वो स्क्रीनशॉट दे देगा, वो आपको कह देगा कि ये मॉकअप है। कभी कभी आपको जो स्क्रीनशॉट मिला रहता है वो उस पर भी नहीं रहता है, मे बी पीपीटी का फॉर्म रहता है, कभी कभी वो फिग्मा के फॉर्म में रहता है ना। आप लोगों को मॉकअप किस फॉर्म में मिलता है? हमें तो एक्सेल शीट ही दी जाती है। एक्सेल शीट में वो बना के सेम चीज़, राइट? हाँ फिर हमें ही वो मॉडिफाई करना पड़ता हाँ, क्योंकि आप ये समझो कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, क्लाइंट ने क्या काम किया था, आपको एक्सेल ही दिया था, उन्होंने डायरेक्ट अपने डेटा का एक्सेस नहीं दिया था। तो किसी को एक्सेल में बहुत अच्छा आता है, उसने एक्सेल में बना दिया। ओके, आप वहाँ से यहाँ तक आ गए। ओके, अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई? मनोज जी, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ। ओके, ये आएंगे। सो बेसिकली पावर बीआई ये सभी छोड़िए, ये मैं आपको दे दूँगा, है ना। पावर बीआई में कौन कौन से डेटा डाल सकते हैं, इतने टाइप के डेटा आप डाल सकते हैं, मतलब पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन पहली चीज़ है पावर क्वेरी। सी, आप पावर बीआई में जब भी कुछ लोड करोगे तो दो ऑप्शन होता है, या तो लोड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो पावर क्वेरी ओपन होता है, अगर लोड डेटा पे यूज़ करते हो तो पावर बीआई यूज़ होता है। ये देखिए, ये एक लौता है जो कि थियरी क्लास है, जिसमें हमारे पास पीपीटी है और थियरी है। इसके बाद कोई भी थियरी क्लासेस नहीं रहेंगी। ये इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, इसमें जो ऊपर का 1 है, 1 को हम लोग रिबन कहते हैं। तो मैं हमेशा जब भी आपको ऊपर में कुछ सेलेक्ट करना रहेगा तो मैं कहूँगा रिबन। ओके, अगर आप 2 देखोगे तो इसको कहते हैं क्वेरी लिस्ट, 2 को क्वेरी लिस्ट कहते हैं। अगर आपका मोर देन 1 टेबल है, और सी हम लोग टेबल कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में, बट पावर बीआई हमेशा उसको क्वेरी कहता है। ओके, अगर आप लोग पावर बीआई का PL300 एक सर्टिफिकेशन होता है, वो दोगे तो वहाँ पे आपको क्वेरी ही समझनी पड़ेगी। ओके, थर्ड वन जहाँ पे पूरा टेबल रहता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा प्रीव्यू, जहाँ पे आप डेटा को प्रीव्यू कर सकते हो। ये सभी पावर क्वेरी की बात हो रही है। पावर क्वेरी और पावर बीआई दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट दोनों 2 अलग अलग आपके डेस्कटॉप्स हैं, राइट। 2 अलग अलग आपके उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चौथा आपका फार्मूला बार होता है, जहाँ पे आप एमक्वेरी डैक्स आप अपना लिख सकते हो। ओके, डैक्स के लिए ये फार्मूला बार है जहाँ पे आप लिख सकते हो। 5वां आपका प्रॉपर्टीज़ होता है, जहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल अभी सिलेक्टेड है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी क्वेरी सिलेक्टेड है इन अ राइट लैंग्वेज, है ना। सिंस आप लोगों को इंटरव्यू भी क्रैक करना है, तो अभी के लिए आप लोग उसको क्वेरी बोलिएगा, है ना। सो वो आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखेगा। उसके बाद अप्लाइड स्टेप है, आप ये जो भी स्टेप इसमें करेंगे अप्लाइड स्टेप में आएगा। यहाँ पे कंट्रोल-Z नहीं वर्क करता है पावर क्वेरी में। यहाँ पे ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, अब ये है पावर बीआई का। पावर बीआई में 1 फिर से ऊपर वाले को हर जगह रिबन कहा जाता है। 1 को आप लोग रिबन कहोगे। 2 जहाँ पे आप लोग रिपोर्ट बनाओगे उसको रिपोर्ट कैनवास कहेंगे, जहाँ पे आप मल्टीपल रिपोर्ट बना सकते हो। 3 को फिल्टर, 4 को विजुअलाइजेशन, 5 को फील्ड पेन कहते हैं। फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन एंड फील्ड पेन। ओके, फील्ड के अंदर वंस अगेन वो सारे टेबल है, उसको हम लोग क्वेरी कहते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई? आप अगर नीचे देखोगे तो काफ़ी टैब होते हैं। अगर ये समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है क्या, इंक्लूडिंग प्रोसेस टूल किसी से? हाँ, अब देखिए, अब हम लोगों को अगर डेटा यहाँ पे करना होगा तो आप अगर रिबन में जाओगे, आप करेंटली होम रिबन में हो। होम रिबन में गेट डेटा होता है। हाँ, तो अभी आप क्या काम कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल से कोई डेटा उठाते हैं,
वो इसमें इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अब गूगल पे जाइए, नॉर्मल गूगल, अब क्रोम पे जाइए, नीचे गूगल क्रोम ओपन कीजिए। पहला डेटा लेते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट एब्रिविएशन विकिपीडिया से उठाते हैं। हाँ, राइट, यूनाइटेड स्टेट एब्रिविएशन विकिपीडिया। यूनाइटेड स्टेट्स एब्रिविएशन विकिपीडिया डाल दीजिए। ये सर, हाँ, आप ना इसका जो URL है ऊपर वो कॉपी कीजिए। इसको ना आप, इसको हम लोग लेते हैं इसमें, इसका क्या कहते हैं, गेट डेटा में, गेट डेटा पे क्लिक कीजिए। वेब, ये वेब URL है ना, वेब को हम लोग लेते हैं। गेट डेटा वेब, सर्च कीजिए ना WB, हाँ वेब पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ कनेक्ट, हाँ कनेक्ट, कंट्रोल V, ओके। बेसिक एडवांस। नहीं नहीं, बेसिक बेसिक जी। आप भी बोलते जाइएगा अगर आपको कोई भी वे इफिशिएंट मेथड पता हो तो। हाँ आप ना अब हर टेबल पे क्लिक करके देखो कि उस टेबल में है क्या। क्लिक करो। देखिए पहला टेबल हमारे काम का नहीं है ना, लेकिन हाँ उस हम लोगों को चाहिए यूनाइटेड स्टेट क्या है, उसके टोटल स्टेट्स क्या हैं और उसका एब्रीविएशन हम लोगों को मे बी ये चाहिए। ये चाहिए। हाँ, तो इसको ना उसके बगल में क्लिक करके आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आपका लोड आता है ट्रांसफॉर्म, नहीं ट्रांसफॉर्म कीजिए। जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो ही खुलेगा। जी, वेट कीजिए, ये खुलेगा। सर ये क्या है? ये क्वेरी है या पावर BI? क्वेरी मतलब है, ऊपर देखिए ना, पावर क्वेरी एडिटर ऊपर में लिखा हुआ है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए तो पहला लाइन नल है, तो हम लोगों को नल को डिलीट करना होगा। तो पहले कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो आप जब होम रिबन में जाएंगे तो रिमूव रोज है, वो उसको रो बोलते हैं। रिमूव रोज करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक मिनट सर, देख लूंगी। हाँ हाँ, आप आराम से देखिए, धीरे 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 आप लोगों को लास्ट तक में ना इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम बोलेंगे नहीं उससे पहले आप लोग क्लियर कर लोगे। ये रहा सर, ये हाँ रहा। हाँ हाँ, क्लिक कीजिए, रिमूव टॉप रो। एक चीज पूछना था, हाँ, ये जो आपने रिमूव करवाया है तो ये तो बिल्कुल एक्सेल की तरह लग रहा है। तो ये ऊपर से क्लिक करके जो ऑप्शन आता होगा, क्या करने का ऑप्शन आता है? मतलब फर्स्ट रो पे क्लिक करके राइट क्लिक करके, हाँ, नहीं, ये तो नहीं आता है। वैसे ऐसे नहीं। यहाँ पे नहीं होता। अच्छा कॉलम ओके। में तो आता ही होगा। क्या आप जो एक्सेल में कर सकते हो ना, मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे आता है। लेकिन अभी हम आपको नॉर्मल प्रोसीजर बता रहे हैं, वो राइट क्लिक करके भी होता है। आप सही बात बोल रहे हो। देखो पावर BI और टैबलू दोनों चीज़ें वो एक्सेल का नेक्स्ट वर्जन है। तो आप ये कहो कि भाई एक्सेल मुझे आता है, अगर आपको एक्सेल आता है, आपको 80% पाइथन आता है। पाइथन में भी एक्सेल की तरह ही कोडिंग होती है, उसमें भी इफ स्टेटमेंट लगता है, एल्स स्टेटमेंट लगता है। आपको 100% SQL आता है, कि बस आपको सही से करने की ज़रूरत है। आपको पावर BI भी 90% आता है। हाँ, क्लिक ऑन ओके अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता नहीं है। सर, ये एक मिनट, ये जो नंबर ऑफ रोज देनी है, वो पहला, हमें केवल पहला रो डिलीट करना है ना, तो इसलिए हमें केवल पहला रो नल है वो डिलीट करना है ना, इसीलिए क्लिक ऑन ओके। 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 ये वन मैंने डाला आपकी तरफ से, हटा दूं? नहीं नहीं, वो डालिए, वन डालना पड़ेगा, उसके बिना वो जाएगा नहीं। ओके। हाँ। ये पावर BI में एक बहुत
बेकार चीज़ है कि नॉन मैंडेटरी फील्ड को भी उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए यूनाइटेड स्टेट एक फेडरल स्टेट है, मुझे 50 स्टेट का लिस्ट चाहिए और मुझे ये जानना है कि वो उसका एब्रीविएशन क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट को मैं ना मे बी उसको फर्स्ट रो एज ए हेडर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए होम में फिर आप देखिए यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर कहीं ऑप्शन है, आप लोग भी कीजिए, आप लोग केवल देखते मत रहिए, कोई भी फंसेगा तो मेरे से पूछ लीजिए। मनोज जी आप भी कीजिए, श्रुतिका जी आप भी कीजिए, हाँ क्लिक कीजिए वो। हाँ जी। ओके, अगर आप अच्छा, ये देखिए, हेडर बन गया। हाँ अब देखिए आप कंट्रोल जेड कीजिए, नहीं होगा। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो अप्लाइड स्टेप में ही आएगा। अगर आपको क्लोज करना है तो आपको स्टेप अप्लाइड स्टेप से ही क्लियर करना पड़ेगा। और अप्लाइड स्टेप में भी क्लियर करने का कुछ थोड़ा सा टेक्निक है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रमोट हेडर को ही हटा देंगे, जस्ट प्रमोट हेडर को क्लोज कीजिए। आपने प्रमोट हेडर को अगर वापस करोगे ना तो आपको एरर दे देगा, अगर केवल प्रमोट हेडर को रिमूव करे तो। वो नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आके आया है उसके नीचे, हमेशा नीचे ऐड होते जाता है। आप वो उस वहाँ पे मत डिलीट कीजिए उसके नीचे वाले प्रमोट हेडर को। यहाँ पे हाँ क्लिक कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि यार प्रमोट हेडर मेरा ये आ गया, डिलीट कर दो, क्योंकि आप 10 चीज़ें और करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा चेंज टाइप किस लिए हुआ था। तो आप अगर पहला वो क्लोज करो, जो क्लोज ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करो। ये सर नहीं, अप्लाइड स्टेप में ही प्रमोट हेडर के जस्ट बगल में क्लोज का ऑप्शन है ना, वो क्लोज दिखा रहा है ना, क्रॉस करके एक है ना, वो क्रॉस पे क्लिक कीजिए, वो क्रॉस पे क्लिक कीजिए। हाँ, हाँ। क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए या। अब आप देखिए कि यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि वो आपने केवल प्रमोट हेडर किया था, लेकिन उसने 2 स्टेप अप्लाई किया था। प्रमोट हेडर और चेंज टाइप उसने 2 एक साथ ही अप्लाई किया था। आपने क्या काम कीजिए, ये क्या है भाई, टीम्स में इन्होंने ये कब से कर दिया है। ओके, मैं फिर से 1 घंटे में भेजूंगा। मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है, नेक्स्ट क्लास से मैं प्रोफेशनल वर्जन आपको भेजूंगा जिसमें कि खुद होता है। आप चेंज टाइप को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऑटो स्टेप था। हाँ क्लिक कीजिए, आ गया। अब आ गया। आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि क्या उसके साथ कोई ऑटो स्टेप आया है कि नहीं आया है, जो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ। तो कभी भी अगर आपका ऐसा इशू हो, आपको फिर क्या काम करना है, गूगल सर्च करना पड़ेगा कि भाई ऐसा इशू है, ये एरर है, मैं क्या करूँ। ओके, वहाँ पे आपको पक्का। सर ये चीज ना मेरे को अभी समझ में नहीं, ये एक्चुअली है क्या? ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली उसको रिकॉर्ड कर रहा है, बता रहा है क्या? हाँ, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि देखिए आपका 2 अलग अलग टेबल है ना, एक आपका पावर बीआई है, एक पावर क्वेरी है। तो आप कभी भी पावर बीआई से पावर क्वेरी में आओगे ना, तो वो ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे रिकॉर्डेड रहे, ताकि आपको डायरेक्ट वो उसी स्टेप में ले जाए। नहीं तो आप हर बार पावर बीआई में आते तो हर बार वो कहता है कि भाई शुरुआत से स्टार्ट करो, क्योंकि ये 2 अलग अलग टूल है जो कि कंबाइन किया गया है। हाँ, तो सर इसको हम वहाँ पे यूज करेंगे, पावर बीआई में यूज करेंगे इन सब चीज़ों को। ये सभी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाइड है, मतलब कि आपने वेब से लिया है, वेब से तो वेब से यहाँ तक आने में ये उसने ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिया है। अच्छा, इसको मतलब जैसे ये सोर्स है कि ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल एचटीएमएल, ये वो सब चीजें हैं। हाँ, अगर ये नहीं रहता तो आपको CSS HTML और सारे चीज़ें डाल के तब करते ना आपको फिर। अच्छा। है ना, तो आपको ये क्या काम कर रहा है कि बेसिकली टेक्निकल चीज़ों को खुद से अप्लाई करके वो नॉन टेक्निकल बना दे रहा है। तो पावर बीआई थोड़ा इंटेलिजेंट टूल है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने AI उसमें आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया। और आप लोग पहले खुद भी कर रहे हो कि नहीं? सर हाँ, मैं तो वहाँ तक आ गया, टेबल वगैरह सब आ गई। अब आपका श्रुतिका जी कहाँ तक पहुँची? सर नहीं किया मैंने, मैं देख ही रही। नहीं देखेंगी फिर नहीं होगा, फिर आप जाके भूल जाओगी। प्रॉब्लम ये होता है ना, देखिए श्रुतिका जी, मैं पावर बीआई पढ़ाता हूँ, टैबलू पढ़ाता हूँ और SQL पाइथन, ये सारे जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि आप करते रहो। क्योंकि हर बंदे का इन्वायरमेंट अलग होता है। एक चीज़ कहा जाता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। आपको इश्यूज आएंगे, आप अगर खुद करोगे आप भूल भी जाओगे। तो आप जल्दी से वो कर लो, आप यहाँ तक पहुँच जाओ। 1 मिनट 2 मिनट देते हैं तब तक। हाँ देखिए, आपने क्या काम किया, फर्स्ट रो हेडर जब हटा दिया है, अब आप उसको यूनाइटेड स्टेट को फर्स्ट रो में कर दीजिए। या श्रुतिका जी आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए तो आप करते भी रहोगे। सर फर्स्ट रो में कर दें?
हाँ हाँ, फिर से फर्स्ट रो वही कर दीजिए। वो क्लिक कीजिए ना वहीं पे जो आपने पिछली बार क्लिक किया था, यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर, क्योंकि वो आपने डिलीट कर दिया ना। हाँ अरे नहीं, अच्छा वहाँ अच्छा, एक वहाँ ऊपर में, हाँ, होम रिबन में। हाँ एक आगे सर, ये रहा, यही है ना सर? यस, हाँ। श्रुतिका जी आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, में भी आप करते रहिए। लेकिन ये जो लिखा हुआ आ गया है कि ये फर्स्ट रो एज हेडर, ये हाँ। चीज है ना जो अभी हमने किया है। हाँ हाँ हाँ, उस देखिए जब आपने फर्स्ट रो को हेडर किया था, हाँ, जी, जब ये आपने हटाना है अभी मेरे को। हाँ, श्रुतिका जी को भी एक बार शेयर करने दीजिए। देखिए इन द हाँ, एंड एक आप ही लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करूँगा ना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें अच्छा नहीं लगाना है, मुझे अपनी पढ़ाई को जितनी गंदी से गंदी हो सके वो करेंगे, क्योंकि यही है जहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं। 40-50 घंटे का कोर्स है, उसके बाद ना हम आपको मिलेंगे ना आप हमें मिलते हो। जैसे आपका एक एक्सेल हुआ, उसमें 100 सेल हैं, आप चाहो तो एक इंडिविजुअल एक्सेल सेल में जाके उसको चेंज कर दो उसकी वैल्यू। पावर बीआई और टैबलू में कभी भी आप सेल लेवल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट ये वही है कि ये 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन डेटा पे भी ये वर्क करेगा। ओके, ये ये शायद दूसरा ही टेबल है, ये क्लोज कर दो क्या? हाँ, क्लोज़ कर दूसरा दीजिए, देखो। क्लोज़ कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए। हाँ, वो आप वो कीजिए। इवन यहाँ पे भी देखिए, अब आपका अगर देखेंगी तो आपका सेटिंग और इनका सेटिंग अलग है। मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन आप ये देखिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, चेंज को डिस्कार्ड कर दीजिए कि कि कैसे मतलब प्रॉपर सेटिंग भी किया जाए बाकी चीज़ें। अभी शुरुआत में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगा, जो भी आप लोगों का है वहाँ पे यूएस एब्रिविएशन लिस्ट आपने डाला है ना, एक सेकंड वो देख। यहाँ यूनाइटेड स्टेट एब्रिविएशन लिस्ट विकी करके आप डालिए। श्रीधर जी आप कर पा रहे हो क्या? हाँ, विकीपीडिया, हाँ, ये फर्स्ट ये पहला वाला हाँ। प्रिपेयर नहीं था लैपटॉप के बारे में, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा शायद। क्या श्रीधर जी आपका हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है मेरे को। हाँ, तो वो मुझे बताइए ना, अगर इशू आ रहा है तो आप शेयर कीजिए, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं, लैपटॉप में इशू आ रहा है, लैपटॉप ओ, लैपटॉप में इशू आ रहा है। प्रिपेयर नहीं था। ओके ओके, सॉरी या, हाँ, मैंने आपको कल रात में ही बताया ना, तब प्रिपेयर होना भी मुश्किल है क्योंकि ये था क्या? हाँ, ये टॉप रोज रिमूव कर दो। हाँ हाँ, टॉप रो, टॉप एक रो, कभी भी आपको टॉप रो रिमूव करना होगा आप ऐसे कर सकते हो। हाँ एंड ये यूज कर। हाँ, यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर। यहाँ तक आप लोग आ गए। अब अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट में केवल 50 स्टेट है, लेकिन आपके नीचे लिखा रहा है 77 रो। ओके, सो विच मीन्स कि 27 रो एक्स्ट्रा है, हमें वो रोज़ भी डिलीट करने हैं। एक हमको दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि फेडरल स्टेट है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी स्टेट लिस्ट में दिया है, वो स्टेट नहीं है। तो आप लोग क्या काम कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे से 26 अगर आप देखेंगे तो वो सभी स्टेट नहीं हैं, वो सभी आइलैंड है। ओके, मिलिट्री मेल कोड है, सो ये सभी फर्जी का छोटे छोटे आइलैंड है। हमें केवल मेन 50 स्टेट से मतलब है यहाँ पे, है ना। तो आप क्या काम करोगे, आप लोग अब बॉटम के 26 रो को रिमूव करोगे। कैसे वो रिमूव करोगे, सेम वहाँ पे जाएंगे, बॉटम 26 रोज आएगा रिमूवल में। वॉशरूम के लिए मोटा
रिमूव बॉटम रोज। हाँ हाँ 26 रोज रिमूव कर दीजिए। यहाँ तक आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, हाँ अब तीसरा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बीच का कैसे रिमूव करोगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। टॉप रो बॉटम रो तो है। अब आप फिर से रिमूव रो में जाओ, यहाँ पे रिमूव अल्टरनेट रो दिख रहा है ना, उस पे जाइए। हाँ वहाँ पे आप कर दीजिए फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, रो नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया रो नंबर 9 में है, राइट। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव 1, हम लोग एक ही रिमूव करेंगे, और नंबर ऑफ रोज टू कीप इज 50। ठीक। अब आप अगर ओके करोगे तो यहाँ पे रिमूव हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे ना, वहाँ पे भी आएंगे। मे बी 1 मिलियन डेटा, 500,000 डेटा पे, या 50,000 डेटा पे जब भी करेंगे ना, 1 लाख डेटा पे, तो ये सारी चीज़ें फिर से भी आएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मुझे क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं कॉलम डिलीट करना बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट जहाँ लिखा है और यूएस जहाँ लिखा है, वो दोनों कॉलम को छोड़ के बाकी सारे डिलीट करने हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके यूनाइटेड स्टेट वाला और यूएस वाला दोनों के दोनों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। सर कैसे कंट्रोल? कंट्रोल पहला कॉलम सेलेक्ट कीजिए और यूएस वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, चौथा कॉलम सेलेक्ट कीजिए। हाँ अब आप जाओगे रिमूव कॉलम्स, क्लिक ऑन रिमूव कॉलम, होम रिबन में रिमूव कॉलम करके है ना। हाँ ओके। हाँ रिमूव अदर कॉलम, जो सेलेक्टेड है वो नहीं। हाँ सर कंट्रोल दबा रहे ना? हाँ कंट्रोल दबा के ही आप वो करते हो ना। अब कैसे मल्टी डिलीट करते हैं? हाँ मतलब डिलीट नहीं, डिलीट करते समय मत दबाइए, बस कंट्रोल से आप सेलेक्ट करोगे डिलीट, रिमूव अदर कॉलम। हाँ हो गए सर, 2 कॉलम आ गए, जिसमें अलाबामा एएन और अलास्का एके, ये सब 2 कॉलम है। हाँ तो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपका कोई भी जैसे कुछ भी रहता है, तो कभी कभी ना आपको केवल 2-3 कॉलम के टेबल चाहिए होते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सको फॉर बेटर एनालिसिस। सो उसके लिए ये है, अगर आपको अब ये पावर बीआई पे डालना है तो अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए, अप्लाई एंड क्लोज। हाँ सो ये पावर बीआई पे चला जाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे चला जाएगा। सर अप्लाई एंड क्लोज। लोड हो रहा सर। हाँ टाइम लेगा क्योंकि ये आप अपने प्रोसेसर पे लोड दे रहे हो ना, वो लोड लेगा आपके लैपटॉप के हिसाब से। सर एक चीज पूछनी है, जो पावर क्वेरी में जो ऊपर की टेबल जो मान लो प्रोसेस दिखा रहा है, मान लीजिए हमें बैक जाना है एक स्टेप, कई बार होता है ना काम हम भूल जाते हैं, गंद कर दिया, तो वो वहां से दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो उससे मतलब पहले स्टेप पे आ जाता है वो चीजें? नहीं, वो क्लोज, वो कैंसिल वाला है ना, जो अप्लाइड स्टेप पे आप क्लोज कर रहे थे। ओके सो पहले में हम लोगों ने क्या काम किया, ये सारे आप लोग एक्सेल पे स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हो ना। देखो इन द एंड मैं एक्सेल का स्क्रीनशॉट ही देखूंगा, अगर वो नहीं रहेगा मैं फिर बहुत ज़्यादा देर तक क्वेरी इंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ाते हैं इसमें टाइम लिमिट नहीं होता है, इसमें मेजर लिमिट ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब सोचिए कि कोई बंदा अगर 2 दिन तक क्लास नहीं आया, तीसरे दिन फिर मैं उसको सेम ही चीज़ थोड़ी ना पढ़ाने बैठूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट डालते रहो अपने एक्सेल पे जो मैंने शेयर किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यही आप इसको डेटा को एक्सपेंड करके आप डेटा पेन में जाइए, डेटा पेन में जो हमारा कोड एंड एब्रीविएशन क्वेरी है, हाँ उस पर कोई प्रोजेक्ट मिलेंगे? हाँ प्रोजेक्ट भी मिलेंगे?
प्रोजेक्ट आप लोगों को 2-3 क्लास के बाद से देना स्टार्ट करेंगे, हर दिन प्रोजेक्ट। ये डेटा सेट लीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो श्रुतिका, आपको सुनाई दे रहा है कि ये कुछ है? हाँ, आपने तो मोबाइल से भी ज्वाइन हो सकती हैं, उससे बोल सकती हैं अगर आपका इससे अब वॉइस नहीं आ रहा है तो। चैट पे मैंने अभी भेजा है ना जी, ये ड्राइव करके। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो डाउनलोड सर, कर आगे। लीजिए, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लीजिए। जी। श्रीधर जी, आपका हो गया क्या? नहीं सर। आपका अभी भी लैपटॉप इशू है? सर, इस डेटा को अब इस डेटा को हम लोग डालते हैं ना पावर बीआई में। अबे ये एक्सेल फाइल नहीं है, CSV है। ये अपने एक्सेल डाउनलोड करके सेव किया है। हाँ, मैंने तो एक्सेल पे किया है वो। अब अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। वो एक्सेल पे किया है का कोई मतलब नहीं है। अपने डाउनलोड करके .xls में सेव किया है क्या? हाँ जी। स्क्रीन तब अपना शेयर कीजिए। अब आप ही अपना पहले शेयर एक कीजिए। मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट। आ गया जी। ओके, ये नहीं, दूसरा जो अभी डाउनलोड आपने किया है, जो मैंने यहाँ एक पे मिनट सर। दिया है। जी जी जी, ये अमेरिकन बैंक में है सर, यही वाली। उसके प्रॉपर्टीज में जाइए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज है ना नीचे। ये देखिए, टाइप ऑफ फाइल है CSV। हाँ, ये रहा टाइप ऑफ फाइल। हाँ हाँ, ओके कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक। अब CSV फाइल को हम लोग लोड करेंगे। CSV बहुत ही क्रिटिकल फाइल होता है, बिकॉज आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, इन द एंड आपको CSV फाइल पे ही वर्क करना पड़ेगा। जी। ओके, तो अब ये फाइल को लोड करना है। कैसे लोड करेंगे? फिर से वो पावर बीआई में जाइए, पावर बीआई ओपन कीजिए, डेस्कटॉप, गेट डेटा। एक मिनट। हाँ जी, होम पे जाएंगे। हो, गेट डेटा। गेट डेटा। अबे CSV है, CSV टेक्स्ट सर। CSV। हाँ, सर, डायरेक्ट ओपन। हाँ, ओके, एंड देन लोड डेटा, डायरेक्टली लोड कर दीजिए। सर। फिर आप लोड डेटा कीजिए, फिर मैं बस आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये रहा। एक मिनट। हाय मोहम्मद सलमान जी, आपके पीछे वॉइस आ रहा है, मे बी आप कहीं थोड़ा क्वाइट। मेरे पास से नहीं है। नहीं, सलमान जी ने अभी ज्वाइन किया है। जी। हाय, आप ठीक। ओके। नाउ अब क्या काम करना है आप लोगों को? ये लोड कर दिया है, पहला आपको फर्स्ट पार्ट हुआ। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे आप पहले टेबल में जाइए। यहाँ पे जो टेबल है, टेबल क्लिक कीजिए। डेटा को समझते हैं। टेबल कहाँ है सर? एक मिनट, राइट देखना साइड, पड़ेगा एकदम राइट साइड में ना 4 व्यू होते हैं। एक अभी मेरे को। आप अच्छा, ये वाले। हाँ, वो जो चार अलग अलग नहीं है, कहाँ गए? सॉरी, एकदम लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में आपका विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन कैनवास के बगल में वो 4 पेन है ना,
एक मिनट। एकदम लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट, जहाँ पे आपका कर्सर है उसके एकदम अपोजिट लेफ्ट, वो आप राइट जा रहे हो। ये सर ये रहा। अरे एकदम लेफ्ट और लेफ्ट जाओ, कर्सर को और लेफ्ट ले जाओ, और लेफ्ट ले जाओ। यहाँ हाँ 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 हाँ, वो हमारा रिपोर्ट व्यू हो गया। हाँ, ये टेबल व्यू हो गया, इसको रिपोर्ट कैनवास कहते हैं। गो टू टेबल व्यू। ठीक है। टेबल व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसमें हमारा क्या है, पहले तो आईडी है ना। एक अमेरिकन बैंक है, उसने बहुत से कैंपेन लॉन्च किए हैं, और कैंपेन में ये सारे बंदे हैं। ओके, उनका जेंडर है, एज है, स्टेट है, जॉब क्लासिफिकेशन है, वो वाइट कॉलर जॉब करते हैं कि कौन सा कॉलर का जॉब है, डेट ऑफ ज्वाइन विद, कब वो लोग बैंक को ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने अपने ही कस्टमर को ही ये कैंपेन फॉरवर्ड किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सपोज़ कि अभी आप लोग मेरे साथ कुछ पढ़ रहे हो, मैं दूसरा कोर्स कर रहा हूँ, मैं आप अपने ही कस्टमर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, सक्सेस रेट बढ़ता है, राइट। तो उन्होंने अपने ही कस्टमर को किया। अगर देखोगे ये सारी चीज़ें आपने किया, आउटकम अभी तक अननोन है ना, और उन्होंने पूरे कस्टमर का पूरा डेटा डाल दिया है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, डेटा समझ में आया ना? कि क्या क्या है डेटा के अंदर? क्या हुआ? मतलब एक बार आपने डेटा से लेना है और क्या है, उसके बाद डेटा का ओवरव्यू की हाँ क्या है डेटा के अंदर। हाँ हाँ हाँ, जी अब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। जी। हाँ, अब आप वापस से जाइए रिपोर्ट कैनवास में, रिपोर्ट व्यू। हाँ, ये मैंने अभी जो भेजा था वो आपने अपलोड किया क्या? हाँ नहीं, वो कर रही है। हाँ, कीजिए। एक्सेल नहीं है हाँ, ये सीधा नहीं, इन्होंने एक्सेल ओपन किया नहीं, है। अच्छा, वो CSV है। हाँ CSV करना है। एक्सेल तभी होता है डाउनलोड तो किया है। आप नहीं, वो CSV कीजिए, वो इसीलिए उसमें नहीं आ रहा है। वो डाउनलोड जो किया ना, वो CSV फॉर्मेट है। ओके, हाँ, अब आपका आएगा। आपका जब भी आप लोग डाउनलोड कर रहे हो यहाँ पे, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ब्रिलियंटली दिख रहा है। वन थिंग इज़, ये वेट कीजिए। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं, अप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। वो पहली बार नहीं तो सेकंड टाइम पे मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, हो गया है वो। हाँ, ये बाकी ये जो है कोड्स, ये डिलीट कर दो। हाँ, राइट क्लिक करके डिलीट। हाँ, अब पहला, ओके, अब हम लोग, अब उसको आप ना टेबल वो ओपन कीजिए। हाँ, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप कुछ भी करते हो, है ना, जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल सा कॉलम चार्ट बनाया, बार चार्ट बनाया, है ना, लाइन चार्ट बनाया, एरिया चार्ट बनाया। ये 4 चार्ट जो होते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये 4 जो चार्ट होते हैं, टाइप के चार्ट्स होते हैं, ये चार्ट्स आपको इंडस्ट्री में 80% ऑफ टाइम बनाने होंगे। ओके, पहली चीज़ ये क्लियर है, इंडस्ट्री में मोस्ट प्रिविलेंट दिस काइंड ऑफ चार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मीनिंग देते हैं डेटा को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बेसिकली मेक वन थिंग कि भाई कस्टमर आईडी जो है हमारा, उसमें कितने कस्टमर हमारे मेल हैं, फीमेल है, ये हम लोग कॉलम चार्ट के थ्रू देखते हैं। गो टू वंस अगेन रिपोर्ट कैनवास, हाँ, और रिपोर्ट व्यू, या एंड ओपन कीजिए अमेरिकन बैंक न्यू, जो हमारा क्वेरी है, हाँ, उसको ओपन कीजिए। एंड देन मे बी सेलेक्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन चार्ट, सेलेक्ट कॉलम चार्ट, नॉट स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, और ओके, सेलेक्ट स्टैक कॉलम चार्ट भी चलेगा। देयर वोंट बी एनीथिंग स्टैक। नाउ ऐड कस्टमर आईडी। ओके, सी आप
एक्सेस आपको समझ में आता है ना? एक सेकेंड, आप ना आप अगर देखोगे तो आप कभी भी जब बार चार्ट बनाते हो तो एक्स एक्सेस पे हमारे क्या होना चाहिए, जो कि हम लिमिटेड नंबर में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा बार चार्ट का बेसिक सा समझा देता हूँ। मैं स्क्रीन ले रहा हूँ, सॉरी एवरीवन, है ना। क्यों बार चार्ट बनता कैसे है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं। ओके, आपका ऐसे एक एक्सेस हो गया, ये एक एक्सेस हो गया। ओके, मैं भी शिफ्ट की करके ये हो गया, है ना। इसमें एक्स एक्सेस किसे कहते हैं, वाई एक्सेस किसे कहते हैं? ये जो लाइन अभी सिलेक्टेड है वो एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ, जब भी आप कॉलम चार्ट बनाते हो तो आपका कॉलम चार्ट ऐसे आएगा जी, यू नो। ऐसे करके कुछ आता है, आप लोग क्लियर हो ये? जी जी, Yes. है ना। अब अगर मेरा कॉलम चार्ट ऐसे बन रहा है तो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 3 डेटा है, मैक्सिमम 5 डेटा है। ऐसी 5 डेटा से ज़्यादा बनाना भी नहीं चाहिए। अब 50 डेटा है तो फिर उसका कॉलम चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे हमें वो चीज़ें डालनी है जो नंबर कम है, जैसे मतलब मेल फीमेल हो गया, यस नो हो गया, और इवन 5 कंट्री है तो 5 कंट्री, मैक्सिमम 7 कंट्री। ओके, बट उससे ज़्यादा आप डालोगे तो क्लमजी हो जाएगा, राइट। सो आपने जो डाला था वो बहुत सही डाला था, लेकिन आप ये खुद पे पहले सोचिए कि हमारा कस्टमर आईडी, वो तो यार इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, राइट, वो 1 मिलियन नंबर हो सकते हैं। तो आपके डेटा में भले ही कस्टमर आईडी को आप एक्स पे डाल दो, वो वर्क कर जाए, बट इन रियलिटी वो कभी वर्क नहीं करेगा। जब आप प्रोडक्शन पे जाएगा वो फट जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्योंकि डेटा में तो मे बी उसने 50 चीज़ें दी हुई हैं। अब आप शेयर कीजिए अपना स्क्रीन, मे बी कहाँ गई? हाँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। आपने देखिए, आपने एक्स एक्सिस पे कस्टमर आईडी डाला है, कस्टमर आईडी को वाई एक्सिस पे कीजिए, क्योंकि आप कॉलम चार्ट बना रहे हो, राइट। चीज़ें समझ में आई आपको श्रुतिका जी? क्यों हमने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में डालने के लिए कहा? हाँ, क्योंकि कस्टमर आईडी तो बहुत है ना। अगर मेरे पास 1000 कस्टमर है तो सबके एक कस्टमर आईडी हो गए, हमारे पास 1000 कस्टमर आईडी हो गए। आप एक्स एक्सिस पे 1000 डेटा नहीं डाल सकते हो। हाँ, अब आपको क्या काम करना है, उसको किस में डाइस एंड टाइस करना है। ओके, मे बी हम लोगों को जेंडर के हिसाब से देखना है, तो क्लिक ऑन जेंडर। ओके, ये हम लोग बेसिक सा कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लैरिटी है चीज़ों में? सर वो जो 1 के मतलब 1000 वो 2000 है कि मतलब ये तो आईडी हो गई एक तरह से। हाँ, कि इतने नंबर ऑफ, देखिए ऊपर में क्लियरली लिखा होगा। आप इसको बड़ा कीजिए, आप इसको बड़ा कर सकती हैं। हाँ, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय जेंडर। अगर आपका काउंट नहीं आएगा, ये देखिए इनके में आ गया, आप में नहीं आएगा। आप एक बार करके देखो, आप में आता है? अरे दोनों लोग कीजिए, मनोज और आप अलग अलग मत कीजिए, दोनों लोग कीजिए। दोनों लोगों ने पैसे दिए हैं ना, तो सीखिए दोनों लोग। बाद में आप लोग आपस में भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा वे होता है। मैं हमेशा सारे स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि भाई आपस में भी सीखो, क्योंकि इन द एंड आप समझो कि 50 क्लास बाद मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रहूँगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास खुद के पास भी टाइम होनी चाहिए ना। मैं यार 7-8 क्लासेस लेके बैठा रहता हूँ, है ना। तो पहले वो क्लासेस मैं फिनिश करूँगा, फिर ये करूँगा ना, फिर आप लोगों का हेल्प कर पाऊँगा ना। क्योंकि ये नहीं आ रहा मेरे पास, ये डेटा ना ये नहीं आ रहा है। हाँ, वो नहीं आएगा, वही तो कहें, हर लोगों का सिस्टम अलग होता है। आप अपना शेयर कीजिए। सर शेयर करता है, 1 मिनट आएंगे। हाँ, आप डायरेक्ट ले सकते हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो मैं अपने खुद से क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद से करके निकल जाऊँगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ये ऐसे, हाँ ऐसे आ रहा है ना। हाँ, अब डेटा आप क्या काम कीजिए, हाँ वो डेटा करके एक पेन है, उसको क्लिक कीजिए तो वो ओपन हो जाएगा। वो 2 बार तीर लगा हुआ है, राइट।
ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। ये ना सर, ये वाला। हाँ आगे। हाँ, अब अमेरिकन बैंक न्यू क्वेरी को ओपन कीजिए, उसको क्वेरी बोलते हैं। हाँ, मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ ये सारे वर्ड आप लोग भी सीखते जाओ, क्योंकि इन द एंड इंटरव्यू में आपको यही बोलना होगा। हाँ, सर ये ओपन ना वो उससे वो देखिए क्वेरी के आगे ना एक तीर का निशान होगा, तीर पे क्लिक करेंगे तभी ओपन होगा। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। एरो। ओके, फिर से डेटा में जाइए, वो देखिए उसके पहले एक एरो होगा, वो एरो पे क्लिक कीजिए। अमेरिकन बैंक न्यू के जस्ट बगल में एक एरो है, राइट? ये वाला हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ, अब आप कीजिए कस्टमर आईडी। सी कस्टमर आईडी। हाँ। कस्टमर आईडी। हाँ, एक मिनट देखिए रहा। उसको कहाँ डालना है? वाई एक्सिस पे, एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मे बी जेंडर। जेंडर। देखिए आपका कभी कभी काउंट ले रहा है ऑटोमेटिक, कभी कभी काउंट नहीं लेगा किसी में। उसमें ना कस्टमर आईडी डालोगे ना तो A1 A2 करके वो 1000 तो डालते रहेगा, तो वो डिफरेंस कभी रहता है। बट आप लोगों में ले रहा है, दैट इज़ गुड। अगर आपका नहीं ले रहा है ना तो फिर से आप कस्टमर आईडी पे क्लिक करोगे, वहीं पे कस्टमर आईडी पे क्लिक करो। नहीं हाँ, पहले देखिए कुछ भी अगर आप इसको परफॉर्म करना है पहले इसको क्लिक करो, विजुअलाइजेशन को क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, है ना? हाँ, हो गया। नहीं वहाँ नहीं, वो तो आपने एक फ़िल्टर डाल दिया, आप बाहर उसके क्लिक करो। एक मिनट। हाँ, विजुअलाइजेशन को सेलेक्ट कीजिए। हाँ, कहीं भी क्लिक कीजिए पहले। नहीं वो वहीं पे विजुअलाइजेशन को छोड़ के जो खाली जगह है ना उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर लिए? हाँ जी। अब आप वैल्यूज़ को, वो जो वैल्यूज़ है बाकी ये सर, ये नहीं, ये वैल्यू है ना, ये आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। वो कॉल पहले वो चार्ट, जो चार्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कर कीजिए। वो स्क्वायर जो है चार्ट का बाजू में मेन के में, नहीं नीचे थोड़ा नीचे, हाँ कहीं भी सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, वहीं पे क्लिक कीजिए जहाँ कर्सर है, क्लिक कीजिए। हाँ 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 हाँ, अब देखिए आपका काउंट ऑफ कस्टमर आईडी उसने ऑटोमेटिक ले लिया, वो वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ काउंट ऑफ कस्टमर आईडी में एक एरो है ना, वो क्लिक कीजिए। एक मिनट। काउंट ऑफ कस्टमर आईडी वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस हाँ इधर विजुअलाइजेशन। हाँ हाँ, नहीं, यहीं पे सर, इधर। अरे नहीं यार, आप विजुअलाइजेशन पेन में जाइए, विजुअलाइजेशन पेन में जाइए, उसमें एक्स और वाई एक्सेस लिखा हुआ है ना, विजुअलाइजेशन पेन में जाइए, वाई एक्सेस पे क्लिक कीजिए, वाई एक्सेस के काउंट ऑफ उसके नीचे, हाँ वो जो है वहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ। अब ये देखिए अभी काउंट है, आप काउंट डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। काउंट और काउंट डिस्ट्रिक्ट में क्या अंतर होता है, कोई आइडिया किसी को? सर, काउंट का टोटल और डिस्ट्रिक्ट होता है यूनिक। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 4 लोग हैं, राइट? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 2 बार नाम आ गया, या तो मे बी श्रुतिका जी को या ओके श्रीधर जी को कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दो लॉगिन से कर लिया, है ना? तो अगर सोचिए, अगर श्रुतिका जी और श्रीधर जी ने 2 से लॉगिन किया हुआ है, 2 डिवाइस से, और बाकी आप 4 लोग 3 लोग एक डिवाइस से लॉगिन किए हो, तो टोटल हो गया 7 डिवाइस, एक मैं हो गया 8 डिवाइस लॉगिन दिखाएगा। अगर आप काउंट करोगे तो, काउंट डिस्ट्रिक्ट करोगे तो केवल 5 डिवाइस दिखाएगा, और सॉरी केवल 6 डिवाइस दिखाएगा, क्योंकि श्रुतिका जी और उनका नहीं दिखाएगा, ना श्रीधर जी का। तो यहाँ तक आप एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। कभी कभी ना वो केवल आईडी सेलेक्ट करता है, इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोग अपना शेयर करो। मुझे लगा किसी ने कोई ना कोई तो फंसेगा, लेकिन कोई नहीं फंसा। ओके, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट पे चलेगा, कोई भी चलेगा। अभी तो सारे डिस्ट्रिक्ट के देखो, आईडी तो सबका अलग अलग होता है ना बैंक में। हाँ, अलग है। हाँ, यूनिक है एक तरह से। हाँ, आईडी तो हमेशा यूनिक रहता है ना, आपका और मेरा आईडी अगर unique है। दोनों लोग का सेम दे दिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये डेटा में कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए, आपको हमेशा कोई भी विजुअलाइजेशन आप बना रहे हो, हमेशा ये देखो कि वो आईडी क्या है, वो फील्ड क्या है जिस पे आप विजुअलाइजेशन बना रहे हो, और वो फील्ड के बारे में समझो। इन द एंड हम लोग वही करते हैं, हम लोग एक एज अ बिजनेस एनालिस्ट हर फील्ड के बारे में समझते हैं, उस हिसाब से विजुअलाइजेशन बनाते हैं, राइट? अगर बैंक में कस्टमर आईडी है तो वो सेम हो ही नहीं सकता है, तो दोनों में से कुछ भी करो वो सेम चलेगा ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? सो पहला है ये हमारा, इसको हम लोग कॉलम चार्ट कहते हैं। देन दूसरा है आप बार चार्ट बनाओ, इसको ना छोटा करके एक कोने में कर दो। नहीं, पहले विजुअलाइजेशन को छोटा करके एक कोने में कर दीजिए। हाँ सर, एक कर दूँ।
या हाँ, ये टेबल जो बना हुआ है उसको, हाँ थोड़ा सा छोटा करके, हाँ एक कोने में एकदम ऊपर, हाँ एकदम ऊपर राइट साइड में उसको लेते जाइए। एक मिनट सर। कभी कभी ड्रैग नहीं होता है किसी किसी का, हाँ ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बट आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि एक एक डेटा का मतलब क्या है। जैसे बैंकिंग भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हम सभी लोग बैंकिंग कभी ना कभी तो किए ही होंगे, हमारा खुद का बैंक अकाउंट होगा, तो इसीलिए मैं वो डेटा दिया। सो डेटा को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा कभी कभी 2-3 वीक केवल डेटा को ही समझने में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है महीनों तक है यार हम लोग डेटा को लेकर परेशान रहते हैं, लिटरली आप परेशान रहोगे कि भाई आपको समझ में ही नहीं आया। आप सारे स्टेक होल्डर से कॉल करोगे कि भाई ये क्यों है, ये क्यों है। कभी कभी आपका अंडरस्टैंडिंग ही फेल कर जाएगा। आपका जहाँ एक डेटा के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग फेल किया, आपका पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन गया। जैसे कल मैं दुबई के एक इन्वेस्टर का था, उनका पीपीटी, वो पावर बीआई का, उनका मैं रिव्यू कर रहा था, है ना। इन द एंड वो मेरा एक फ्रीलांसिंग वर्क है, तो उनका मैं रिव्यू कर रहा था, तो उनका डेटा का अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग था। उनका सारे का सारा पावर बीआई के विजुअलाइजेशन का मीनिंग ही चेंज हो गया। अब ये सोचो कि आप अच्छा ड्राइंग बना रहे हो तब सही है, कि आप विजुअलाइजेशन जब चेंज कर रहे हो, मतलब आपका विजुअलाइजेशन जब सही मीनिंग दे रहा है तब सही है। देखिए हम लोग ड्राइंग बनाने वाले नहीं हैं, हम लोग डेटा के मीनिंग को समझाने वाले बंदे हैं, है ना। हाँ, अब अगला बाहर क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर आप अभी कोई भी टेबल क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बाहर क्लिक करके अब हम लोग बार चार्ट लेते हैं। बार चार्ट एकदम कॉलम चार्ट का उल्टा होता है, वो पहले कॉलम में ही, हाँ कोई भी। अब बार चार्ट में सेम 2 थिंग बनाइए। आपको हमने अंडरस्टैंडिंग बता दिया ना, क्यों कौन चीज़ एक्स एक्सिस पे होता है, क्यों कौन चीज़ क्या वाई एक्सिस पे होता है, राइट। यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट। हाँ सर। ओके, सो बेसिकली हाँ, अभी आप लोग क्या काम करो, अब बार चार्ट बनाओ और बताओ एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा। आप सोचो मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या किया था। देखिए आप गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चेंज कर लोगे, बट आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस राइट होनी चाहिए, है ना। ये उल्टा है सर बिल्कुल इसका। हाँ हाँ, तो आप बताओ एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा। एक्स एक्सिस पे कुछ होगा जो लिमिटेड होगा, मैक्सिमम 8 नॉट होगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सॉरी वाई एक्सिस पे, हाँ एक्स एक्सिस पे आप कस्टमर आईडी डालो, वाई एक्सिस पे आप डालो वो उसका क्या कहते हैं, जेंडर। आपको समझ में आया ना श्रुतिका जी, आपको समझ में आया ना क्यों हमने एक्स एक्सिस पे ये डाला, क्यों वाई एक्सिस पे वो डाला। हाँ सी, आ गया हाँ, और जेंडर को वाई एक्सिस पे। हाँ मेरे में कलर डिफरेंस नहीं, सी कलर डिफरेंस आ रहा है मेरे में। हाँ, कलर आप चेंज कर सकते हो ना, कलर आपको चेंज जो करना है वो करो। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कलर में एक में डार्क आ रहा है, एक में वैसे आ रहा है, नहीं चेंज नहीं किया था ना। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ, आपने गलत जगह पे वो डाल दिया है, आपने क्लासिफाइड बाय कलर कर दिया है। हो सकता है सर, दिखाऊं सर? हाँ दिखाइए। ये देखिए सर, ऐसे ही बनाना था सर ये, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो वो आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगी। एक सेकंड, आपका स्क्रीन नहीं शेयर है। नहीं आ रहा। ये तो एक मिनट, अब आ रही सर? ये देखिए हाँ ऐसे ही है ना सर? नहीं, हाँ अब आपने, ये एक्स एक्सिस हो गया। हाँ क्योंकि क्लिक किया हुआ है, ये आपने फिल्टर किया हुआ है। जब आप कहीं क्लिक करोगे, हाँ, तो ये सारे ऑटोमेटिक एक साथ ही फिल्टर होंगे कि आपके पास अगर 10 डेटा रहेगी तो आप कुछ भी क्लिक करोगे तो वो फिल्टर होगा, इसलिए आपका डिफरेंट एक्सेस आ रहा था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। आप जब करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मेरे को प्रॉब्लम चल क्या रहा था, मतलब घर जाके करने में ये नहीं समझ में आई। कुछ लोग इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने मतलब अकॉर्डिंग, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हाँ हैं, हाँ साइज वगैरह चेंज हाँ 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 हाँ, आप ना बिल्ड जो विजुअलाइजेशन पेन है, देखिए पेन 3 होते हैं, डेटा, विजुअलाइजेशन और फिल्टर। विजुअलाइजेशन पेन में बिल्ड विजुअलाइजेशन के बगल में जिसको हम लोग फॉर्मेट पेन कहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब वो बिल्ड विजुअलाइजेशन के बगल में है ना 3 ठो ये
कॉलम जैसा है और एक ब्रश है, हाँ, क्लिक ऑन दैट, format. यस क्लिक ऑन दैट। जी नाउ आप अगर चेंज करना चाहते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो अब देखिए चेंज कौन सा होगा, जो विजुअलाइजेशन सेलेक्टेड है केवल वो चेंज होगा। आप अभी क्या हाँ, ये वाला विजुअलाइजेशन selected सेलेक्टेड, हाँ, तो आपका ये वाला। पहले वाई एक्सिस चेंज होगा। वाई एक्सिस पे आपका क्या है, जेंडर है कि काउंट ऑफ कस्टमर आईडी है? सर वाई एक्सेस का तो जेंडर है। हाँ, तो पहले क्या होगा, जेंडर चेंज होगा। आपको अगर बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए, और उसको बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, बढ़ा के देखिए क्या बढ़ रहा है। पता नहीं क्या- आप लोग, हाँ हाँ हाँ, जब हम 2 घंटे बीत गए हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि जब इंटेंस रहता है ना, जब चीज़ें आप खुद करते हो तो पता नहीं चलता है। अब मैं करते रहता ना, आप लोग बोर हो जाते 1.5 घंटे में, जी है ना? सर ये कह रहा हूँ मैं, जैसे ये मैंने कलर किया हाँ इसका तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या है, ये इसका कलर चेंज, ये इसका कलर के लिए ये वाला जो है। हाँ 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 हाँ, आपने चेंज किया ना। देखिए आपने किसका कलर चेंज किया, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ वाई एक्सिस के वैल्यू का आपने कलर चेंज किया। देखिए आप वाई एक्सिस में हो तो पहले आप वाई एक्सिस समझो। वाई एक्सिस में आपका क्या है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है। अब उसका वैल्यू क्या है, मेल और फीमेल वाई एक्सिस का वैल्यू है। एक्सेस वैल्यू समथिंग डिफरेंट होता है, आपने वो चेंज किया है। आपको अगर टाइटल चेंज करना है, आप और नीचे जाओ, टाइटल है, जैसे जेंडर आपको चेंज, ओके हाँ, वो करो, उसको आप बोल्ड करो, टाइटल को बोल्ड करो। तो आपने अभी देखिए, ये अभी भी आप वाई एक्सेस के अंदर हो, याद रखो। तो आप अगर बोल्ड करोगे तो क्या चेंज होगा? ये वाला चेंज होगा ये। नहीं, वो तो देखिए वो वाई एक्सेस का वैल्यू है। आप एक बार बोल्ड करके देखो क्या चेंज हो रहा है। बोल्ड करके 12 की जगह 15 कर दो, बोल्ड करो। जो जेंडर हाँ, जेंडर चेंज होगा क्योंकि, लेजेंड, हाँ क्योंकि अच्छा, वो ये वाला change होगा, टाइटल ये है। हाँ, चीज़ वाई एक्सेस का टाइटल जेंडर है। यस यू आर राइट, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा है। ये चेंज हो गया, ठीक है। ओके, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं अच्छा चेंज हो सर रहा एक है। बार इसका नाम बताएंगे, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? उसको मेल और फीमेल को वैल्यू बोलेंगे। वाई एक्सेस पे 2 वैल्यू है, मेल और फीमेल। हाँ क्योंकि ठीक है। देखो और इसको क्या बोलेंगे सर? किसको, उसको मेल टाइटल, वाई एक्सेस का वो टाइटल है। हाँ, हाँ हाँ सी आपको क्या बोलना है, आप खुद करके देखो, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक क्योंकि एक बार चीज़ें समझ में आएंगी ना, फिर आप चीज़ों को सही से करना स्टार्ट कर दोगे। तो चीज़ों को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सर ये बाहर का जो कलर है अंदर जो आ रहा है ब्लू, ये तो शायद जर्नल से चेंज होगा आई थिंक। हाँ, वो भी वैल्यू है, राइट? हाँ, आप इसको हटाओ, आप वाई एक्सेस के बाहर जाओ, फिर आपको हो जाएगा। जनरल में भी किसी को आता है। सेव करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना? क्या? जैसे मैं ये किया मैंने, इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम डायरेक्टली बाहर क्लिक करेंगे तो अपने आप सेव हो जाता है वो नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, आप ना पेंट में जाओ, देखो आप फिर से उसमें जाओ, विजुअलाइजेशन के पेंट में। उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या चेंज कर रहे हो। अगर आप पेज इंफॉर्मेशन को चेंज करोगे, पेज इंफॉर्मेशन में क्या है, ये पेज 1 में है, राइट? अभी हमारा पेज का नाम है पेज 1। अब उसके बाद कैनवास सेटिंग में जाओ। कैनवास हम किसे कहते हैं? कैनवास पेंटिंग जो होती है बड़ी सी। हाँ, जिस पे आपने दोनों ये किया हुआ है। आपका भी कैनवास क्यों आ रहा है? देखिए आपने कोई भी विजुअलाइजेशन सेलेक्ट नहीं किया है, तो अभी वो सोच रहा है कि आप पेज 1 के बारे में बात कर रहे हो। जैसे जैसे आप विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करोगे, आपका नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट होता जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया चीज़ें? जी जी एक सेकेंड, आप लोगों को एकदम क्लैरिटी है? अगर आप वो सेलेक्ट करोगे, नाउ देखिए सारे के सारे चीज़ें चेंज हो गई। अब चेंज हो गई। हाँ, अब मतलब आप जाओगे, अगर इस कैनवस में है तो ऐसा आएगा, और अगर पर्टिकुलर इसमें है तो वो पर्टिकुलर इसके लिए हाँ। होगा। यस, हाँ